students, welcome back to the first chapter of Behind, that is the fun they had, written by Isaac Asimov. So students, here we are going to talk about the fun that they had. They कौन है यहाँ पर? You can say today जो present में आज हम रह रहे हैं इसको they बोला गया है. And the story is in the 22nd century. It talks about 2157. 2157. तो ये स्टोरी किसके बारे में कहाँ पर है आप देखोगे, ये फ्यूचर की स्टोरी है. फ्यूचर में इंटरेक्शन लोगों का बताया है, फ्यूचर में टीचिंग कैसे होता है उसके बारे में बताया है. एंड आज जो हम प्रेजेंट में रह रहे हैं वो फ्यूचर का क्या है, पास्ट है. तो ये स्टोरी देखते हैं कि फन, कैसा फन. आज हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, एक दूसरे के साथ, क्लासमेट के साथ मस्ती करते हैं, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, द फन. तो स्टार्ट करते हैं. मार्गी, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज मार्गी, टॉमी एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो, एंड उसकी मदर जो है उसका बेस पे थोड़ा रोल. So let's start. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Tommy today found a real book. It was a very old book. अब यहाँ पर मार्गी, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है, तो मार्गी जो है इसको भी यही हैबिट थी, डायरी लिखने की. तो 17th May 2157 का ईयर था एंड डेट क्या था, 17th May. तो उसने वो बुक खोली, 17th May 2157 का पेज था, वो प्रेजेंट डे था उनका, एंड उसने लिखना स्टार्ट किया. क्या लिखना स्टार्ट किया? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. देखो स्टूडेंट्स, मतलब 2157 में ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई बुक एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, तो उनके लिए क्या था, आज जो आप पढ़ते हो बुक, वो उनके लिए एक शॉकिंग चीज थी. अरे ऐसे कैसे कोई पढ़ सकता है बुक के साथ. तभी के जमाने, आप देखोगे फ्यूचर में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये जो टीचिंग वगैरह है वो अब रोबोट्स करेंगे. आज जो हम फिजिकल टीचर्स हैं एंड क्लासरूम्स है, स्कूल्स है, जहाँ पर लोग जाया करते हैं, मिंगल होते हैं, एक काइंड ऑफ इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. घर पे ही होगा सब कुछ, एक स्क्रीन होगी, आपको अकेले बैठना है एंड मैकेनिकल रोबोट होगा, वो आपको सिखाएगा. तो उसने स्टार्ट किया लिखना, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. Margie's father once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी के फादर जो है, उन्होंने उसको एक बार बोला था मार्गी को कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बोला था कि जो भी स्टोरीज होती थी वो किस पे लिखी जाती थी, पेपर पे लिखी जाती थी. एक समय पे ऐसा था कि पेपर पे स्टोरीज लिखते थे, एंड वो समय कौन सा है स्टूडेंट्स, आज का प्रेजेंट टाइम है, जब हम क्या करते हैं, स्टोरीज पेज पे लिखते हैं. तो फ्यूचर के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे हमारे लिए पास्ट जो हम बोल सकते हैं 100-200 ईयर्स पहले की बातें हमारे लिए क्या है, एक्साइटिंग है, वैसे ही फ्यूचर के लिए आज की बातें एक्साइटिंग है. They turned the pages which were yellow and crinkly. अब उसने क्या लिखा अपने बुक में कि वो टॉमी एंड मार्गी क्या कर रहे थे, पेजेस को टर्न कर रहे थे जो येलो एंड क्रिंकली थे. येलो मतलब पता है आपको, बुक्स बहुत टाइम से पढ़ी होती है तो येलो कलर की हो जाती है, थोड़ी थोड़ी येलो होती है, करेक्ट. एंड क्रिंकली मतलब उसके पेजेस आधे फोल्ड हो चुके हैं, कहीं से फट चुके हैं, एक्सेट्रा. एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब बहुत ही फनी लग रहा था स्टूडेंट्स उनको, बिकॉज वो बुक में जो भी वर्ड्स थे वो स्टिल थे. आज आप बुक पढ़ रहे हो तो स्टिल होती है ना कि भाई डांस करती है, उसके वर्ड्स डांस करते हैं, ऐसा नहीं होता. लेकिन स्क्रीन पे देखोगे, आज मैं आपको स्लाइड शो बना के दिखाती हूँ यहाँ पर, तो एक एक लाइन आता है, तो वर्ड्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मूव हो रहे हैं. तो फ्यूचर में क्या होगा, स्क्रीन पे सब वर्ड्स मूव होंगे एंड कोई भी वर्ड स्टिल नहीं होगा, ऐसे बुक की तरह फिजिकल नहीं होगा. तो उनको ये बहुत फनी लगा कि भाई ये वर्ड्स तो मूव ही नहीं कर रहे, ये तो स्टिल वर्ड्स है, करेक्ट. एंड ये तो क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे जैसे मूव होता है वैसा होना चाहिए था, बिकॉज उनको तो वही सिखाया गया था, फ्यूचर की बात है ये. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. अब जब उन लोग पेज आगे कर रहे हैं, करेक्ट, एंड
then when again back they are going to the first page, तो उनको दिखा अरे वापस वर्ड्स तो सेम ही है यहाँ पर, जो आपने पहले पढ़ा था वही है। ऑब्वियसली आज बुक में वैसा ही होता है ना, आप रेफर कर सकते हो उसको, करेक्ट, बिकॉज वो वर्ड्स क्या होते हैं, स्टिल होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अजीब चीज थी कि वर्ड्स कैसे स्टिल हो सकते थे, हैड टू बी मूविंग। तो मार्गी ये सब अपने डायरी में लिख रही थी। He said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी क्या बोलता है? He, what a waste. जब आप बुक पढ़ लेते हो तो आप फेंक देते हो। आज अब वही करता है ना, आज आपने जैसे 10th पास किया या 9th पास किया, कोई भी ग्रेड पास करते हो सब रद्दी डाल देते हो, बराबर। तो वो बोल रहा है ओ क्या वेस्ट है ये, क्या किया जाता है, बुक को थ्रो कर दिया जाता है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो कितनी मिलियंस ऑफ बुक्स है, बट हम क्या करते हैं, हम कभी फेंकते नहीं है उसको, और भी हम उसमें बुक्स ऐड कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी होती है स्क्रीन में। तो हम 2157 की बात कर रहे हैं, ये स्टोरी तभी की है, तभी का सिचुएशन बताया है, तभी का कॉन्वर्सेशन बताया बिटवीन टॉमी एंड मार्गी। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 30. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन बड़ा कौन छोटा? मार्गी जो है वो छोटी है एंड टॉमी है वो बड़ा है। मार्गी 11 इयर्स की है एंड टॉमी जो है वो 13 का है। तो मार्गी बोलती है यस यस सेम विथ माइन, करेक्ट, मैंने भी बोल सकते हो कि ऐसे बुक्स को फेंका नहीं है कभी, मेरे भी टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारी बुक्स है। She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. In the attic मतलब स्टोर रूम। अब जो मार्गी है उसने पूछा कि अरे ये बुक आपको कहाँ से मिली? तो टॉमी जो था वो तो बहुत बिजी था बुक पढ़ने में, तो उसने इशारा भी नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी, एंड उसने सिर्फ इतना ही बोला इन माई हाउस इन द एटिक। इन द एटिक मतलब मेरे घर पे मेरे स्टोर रूम में, क्लियर, एटिक का मतलब स्टोर रूम। What's it about school? What's it about मतलब पूछा मार्गी ने कि किसके बारे में है, तो टॉमी ने क्या रिप्लाई किया, इट इज अबाउट स्कूल। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कूल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज में बिलीव ना करो, करेक्ट, उसको हम स्कॉर्नफुल बोलते हैं, शॉक लग गया उसको, स्कूल ये क्या होता है। What's there to write about school? I hate school. मार्गी क्या बोलती है, अरे इस पे बुक कैसे लिखी जाती है, ये तो इसमें लिखने जैसा क्या है, बिकॉज उसके टाइम पे तो स्टूडेंट्स 2157 में स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो वो क्या होगा, वो सिर्फ अपने कमरे में बैठना एंड एक मैकेनिकल टीचर के साथ डिस्कस करना, नो फिजिकल यू कैन से इंटरेक्शन, सामने इंटरेक्शन भी नहीं होता है, कुछ नहीं। तो उसने बोला कि इसमें लिखने जैसा क्या है, मैं तो स्कूल को जरा भी पसंद नहीं करती, बिकॉज उसको तो बहुत कंटाला आता था स्कूल कि वो होमवर्क सबमिट करना, एक पैनल होता था उसमें आपको होमवर्क के शीट्स डालने होते थे, फिर वो काउंट करके मशीन काउंट करके क्या करता था, एग्जाम के मार्क्स पोस्ट करता था। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मार्गी ने क्या बताया कि वो बहुत ही हेट करती है स्कूल को। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पहले से ही उसको नहीं पसंद था स्कूल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ 2157 में, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो और ज्यादा हेट करने लगी। क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या हुआ स्टूडेंट, मार्गी पहले से ही पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी, और लेकिन मैकेनिकल टीचर जब उसको टेस्ट पे टेस्ट देते गई ज्योग्राफी में एंड वो वर्स्ट पे वर्स्ट मार्क्स लाते गई, तो उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई कि ऐसी क्यों कर रही है। तो उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब काउंसलर बोलता है ना, आप स्टूडेंट काउंसलर होता है, चाइल्ड काउंसलर, उसके पास उसको भेज दिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो कैसा इंसान था स्टूडेंट्स, काउंटी इंस्पेक्टर, एक राउंड लिटिल मैन मतलब मोटा सा था, वाटरमेलन की तरह, रेड फेस था उसका, मतलब बोल सकते हो पैर रहेगा वो, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास बहुत सारे टूल्स थे रिपेयरिंग करने के लिए, एंड वायर्स भी थे। अब उसने मार्गी को देखा एंड उसकी तरफ स्माइल किया एंड उसे एक एप्पल दे दिया, एंड फिर उसके टीचर को साइड पे लेके गया। He smiled at Margie
gave her an apple, then took the teacher apart. Side पे ले गया उसको repairing के लिए. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब क्या होता था यहाँ पर हम देखेंगे मार्गी जो है वो होप कर रही थी बिकॉज उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मैकेनिकल टीचर टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहा था तो उसको नहीं अच्छा था, तो वो सोच रही थी ऐसा होना चाहिए कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ठीक करने आना ही नहीं चाहिए रोबोट को. बराबर. जो उसकी मदर है मार्गी की, वो मार्गी को एंड वो रोबोट को अपने साथ लेके गई काउंटी इंस्पेक्टर के पास. क्लियर. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर रोबोट को अपने साथ लेके गया जो मैकेनिकल टीचर है एंड उसको रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था. नाउ मार्गी वाज थिंकिंग कि ये रिपेयर ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये रिपेयर हो गया तो क्या होगा, वापस उसको होमवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ देखेंगे देयर इट वाज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली. अब क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर लेके गया, 1 घंटे में वापस लेके आया उसको रोबोट को, मैकेनिकल टीचर को. वही अगेन सेम लार्ज बिग स्क्रीन थी, उसमें सब लेसन शो कर रहे थे एंड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. तो मार्गी का जो सपना था वो यहाँ पर चूर चूर हो गया. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. अब ठीक है चलो, अभी जैसे कि जूम सेशन में हम पकड़ नहीं पा रहे हैं आपको कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वैसे ही मार्गी जो है वो मैकेनिकल टीचर के सामने बहुत ही खुश थी, ऐसा कुछ था नहीं. लेकिन वर्स्ट पार्ट क्या था कि उसको क्या करना पड़ता था, होमवर्क सबमिट करना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स भी सबमिट करने पड़ते थे. स्लॉट था वहां पर, उसको टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे एंड फिर कंप्यूटर कंप्यूट होता था. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब हमेशा उसको क्या करना पड़ता था, पंच कोड में लिखना पड़ता था उसको. वो जब 6 साल की थी मार्गी, तब उसको सिखाया गया था कि पंच कोड क्या होता है, कैसे लिखना है, एंड उसको पंच कोड में लिख के फिर क्या करना था, वो स्लॉट में अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर इंसर्ट करना था. एंड जैसे इंसर्ट किया वैसे मशीन क्या है, एक मैकेनिकल टीचर मशीन है, तो उसने फटाक से मार्क्स कैलकुलेट कर दिए विद इन नो टाइम. आज हम भी आपका टेस्ट लेते हैं तो 1 वीक लगता है चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या किया जाता था, बोल सकते हो कि कैलकुलेट करते थे. तो मार्गी को जरा भी नहीं अच्छा लगता था. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. He said to her mother, "It's not the girl's fault, Mrs. Jones." अब इंस्पेक्टर ने जब मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, क्लियर रिपेयरिंग कर दिया, फिर वो आया एंड उसने मार्गी के हेड को पैट किया, मतलब ऐसे अच्छे से ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे प्यार से ऐसे समझाना. एंड फिर उसने मिसेस जोन्स दैट इज मार्गी की मदर से कहा कि ये लड़की का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स. I think the geography sector was geared a little too quick. अब ऐसा बोला था कि मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था. Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. अब मार्गी थी 11 साल की, बराबर. अब उसको 15 years का जो सेक्शन होता है ज्योग्राफी का वो सिखाया जाएगा तो कैसे चलेगा, बराबर. आप हो अगर समझो 4th स्टैंडर्ड में एंड आपको 10th का सिखाएंगे तो कैसे चलेगा, आपका लेवल ही नहीं है, आपका माइंड कोप अप नहीं कर सकता. क्लियर. तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ये क्या हुआ था, ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा गियर अप कर दिया था, मतलब थोड़ा फास्ट हो गया था. तो उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको स्लो कर दिया एंड 10-year लेवल पे सेट कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी. ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन. उसने बोला कि नहीं नहीं बच्ची बहुत अच्छा कर रही है एंड उसने वापस शाबाश. मार्गी was disappointed. मार्गी जरा भी खुश नहीं थी बिकॉज मैकेनिकल टीचर ठीक हो गए थे. अब घर पे जाएंगे वापस, सब वापस वही चालू हो जाएगा. तो मार्गी was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. वो तो सोच रही थी कि 6-7 दिन के लिए टीचर को लेके जाए, रिपेयर करे और बाद में भले आराम से. क्लियर. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे में ही रिटर्न आ गया. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था स्टूडेंट्स, टॉमी की टीचर जो थे उनको 1 महीने के लिए लेके गए थे बिकॉज पूरा हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया.
जैसे हमारे दिमाग से पूरा हिस्ट्री ब्लैंक हो जाएगा ना, वैसे यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के दिमाग से पूरा ब्लैंक आउट हो चुका है हिस्ट्री सेक्शन। आप भी यही सोचते रहोगे काश हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन नहीं हो सकता। तो ये हम देखेंगे कि जैसे टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके गए थे बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था, वैसे मार्गी भी होप कर रही थी कि क्या होना चाहिए, मेरी टीचर जो है उनका भी ज्योग्राफी सेक्शन ऐसे ही खाली हो जाना चाहिए एंड 1 महीने के लिए लेके जाए कोई उसको। बट ऐसा जरा भी नहीं हुआ। तो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इसलिए उसने पूछा टॉमी को कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कितनी बोरिंग होती है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि उसको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा था। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब वो बड़ा था ना, तो बड़े जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दादागिरी करते हैं। तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा, सुपीरियर आई, सुपीरियर मतलब दादागिरी, ऐसे बड़े होते हैं ना तो फायदा उठाना। Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब वो उसको बोलता है कि भाई ये हमारी तरीके की स्कूल नहीं है, आज जो हम पढ़ते हैं 2157 में, ऐसा स्कूल नहीं है ये। 2020 2000 के ईयर में, सेंचुरी अगो मतलब 100 years पहले जो स्कूल हुआ करती थी, मतलब प्रेजेंट में जो स्कूल है उसके बारे में बात चल रही है। He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago मतलब पता है आपको, 100 years पहले। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अब मागी जो है वो बोलती है, अरे मुझे तो नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे वो टाइम पे। He read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसने वो बुक ली, करेक्ट ऐसे देखा थोड़ा उधर से, उसके शोल्डर, मतलब बोल सकते हो कि आप टॉमी पढ़ रहा था तो उसके शोल्डर से वो गई वहां पर एंड उसने बोल सकते हो कि स्पाई किया वहां पर कि क्या पढ़ रहा है वो। फिर उसने बोला कि अरे एनीवे दे आल्सो हैड अ टीचर, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो बोलते कि पहले सेंचुरीज अगो में भी टीचर तो थे ही, तो वही हुआ रहेगा उनका भी हालत। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब टॉमी क्या बोल रहा है कि हाँ टीचर तो थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो ह्यूमंस थे। अ मैन। मार्गी बोलती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कैसे कोई ह्यूमन टीचर हो सकता है? तो स्टूडेंट्स 2157 में मैकेनिकल रोबोट्स थे एंड अभी क्या है स्टूडेंट्स, ये उनके लिए ये पास्ट है करंट हमारा, बराबर। तो यहाँ पर तो टीचर फिजिकली है, मैन, वुमेन, ये सब टीचर है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Clear? अब वो जो प्रेजेंट बोल सकते हो फिजिकल टीचर है, क्लियर, ह्यूमन टीचर, वो क्या करते थे, बॉयज गर्ल्स को सिखाते थे एंड उनको होमवर्क देते थे एंड क्वेश्चंस पूछते थे। मैन इजंट स्मार्ट इनफ? श्योर ही इज। अब मार्गी पूछती है उसको कि मैन इतना स्मार्ट हो सकता है, ह्यूमंस इतने स्मार्ट हो सकते हैं मैकेनिकल टीचर्स की तरह? तो ये जो हम बोल सकते हैं टॉमी जो है वो रिप्लाई करता है यस, वो हो सकता है, मैन भी क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है बहुत ज्यादा। My father knows as much as my teacher. He also he knows almost as much. I betcha. Betcha का मतलब I bet you. अब वो बोलता है टॉमी कि मेरे फादर जो है ना, वो मेरे टीचर से भी ज्यादा जानते हैं, मेरे मैकेनिकल टीचर से। इसलिए मुझे पता है कि ह्यूमंस जो है उनके पास ज्यादा नॉलेज होता है मैकेनिकल टीचर से एंड मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ, मार्गी को बोलता है। मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी को कुछ नहीं समझ रहा था क्या चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट नहीं कर रही थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो थोड़ा डिबेट कर रही है, वो बोल रही है कि नहीं नहीं मुझे तो जरा भी नहीं पसंद उन काइंड ऑफ स्कूल, कैसे कोई स्ट्रेंज मैन हमारे घर पे आए एज अ टीचर एंड हमको हमारे घर पे सिखाए, कितना अजीब है ये। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर जोर से हंस रहा था। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। अब वो बोलता है कि टीचर हमारे साथ नहीं रहते, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में आते हैं एंड सब बच्चे जो होते हैं वो वहां जाते हैं, जैसे आप क्लास आते हो, आप स्कूल जाते हो वैसे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी पूछती है ठीक है चलो सब अलग बिल्डिंग में जाते हैं, सब स्टूडेंट्स भी वहां आते हैं, सब बच्चे, तो क्या सब सब सेम चीजें पढ़ते हैं?
आज अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो सब सेम पढ़ रहे हो ना, तो वो उसके लिए शॉकिंग था, बिकॉज वो इंडिविजुअल पढ़ते थे। अपने घर पे एक स्क्रीन होता था एंड उस पर एक रोबोट होता था, और वहां पर एक रोबोट होता था, तो सब इंडिविजुअली पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ पढ़ते हैं। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, अगर सेम, टॉमी क्या रिप्लाई करता है, ये सब सेम पढ़ते हैं अगर वो सेम एज के रहे तो। आज आपके एज के लोग ही क्या करेंगे, नाइन्थ में रहेंगे, बराबर। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब जो मदर है, जो मार्गी बोलती है कि मदर ने क्या बोला है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है सबके कैपेसिटी के हिसाब से, सबकी एबिलिटीज के हिसाब से। अगर कोई बंदा बहुत वीक है तो जो टीचर है उसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है, क्लियर। तो हर एक बच्चे को क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। Just the same, they didn't do it that way then. Clear? If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. अब इसने बोला कि तुम मेरे से डिबेट मत करो, टॉमी ने। क्लियर? अगर तुमको नहीं पसंद बुक पढ़ना तो तुम बुक मत पढ़ो। क्लियर? फिर मार्गी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद। उसने ऐसे क्विकली रिप्लाई। अब क्या करना था, मार्गी को बुक पढ़नी भी थी, लेकिन उसको डिबेट भी करना था टॉमी के साथ। She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Maggie's mother called. Maggie, school. Maggie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. अब उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी, तब क्या हुआ, जो उसकी मदर है मिसेस जोन्स, उसने बुलाया, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी ने ऊपर देखा एंड उसने बोला, नॉट येट मामा, प्लीज नहीं। नाउ said Mrs. Jones. Mrs. Jones ने चिल्लाया वापस कि अभी के अभी तुम आओ। And it's probably time for Tommy too, Margie said to Tommy. फिर उसने बोला कि मैं अकेले ही क्यों जाऊँ पढ़ने, तो उसने बोला कि टॉमी तुम्हारा भी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। करेक्ट। फिर मार्गी ने टॉमी से क्या बताया, तो मार्गी ने टॉमी को बताया कि क्या हम ये बुक थोड़े टाइम बाद पढ़ सकते हैं साथ में बैठ के। तो टॉमी ऐसे मस्त ऐसे बोलता है ना, बट में चलना, करेक्ट। तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, दैट इज ऐसे सुपीरियरिटी बताते बताते बोला कि मे बी तुम्हें तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। मार्गी को बोला कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. क्या किया उसने स्टूडेंट, विसल करते करते अब डस्टी ओल्ड बुक जो थी, धूल वाली बुक थी, येलो पेजेस वाली, उसने अपने आर्म्स, दैट इज बोलता है ना आर्म्स पे ऐसे टक कर देना, हैंड एंड आर्म्स के यहाँ। Maggie went to the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्गी जो है अपने ही घर में एक रूम था, वहां पर गई, जिसको स्कूल रूम बोला जाता है, वहां पर वो बैठ गई, बोल सकते हो बेडरूम के बाजू में ही था वो रूम, एंड वो वहां पर बैठी एंड उसने देखा मैकेनिकल टीचर वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे। आपको तो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं मिलती, उनको सैटरडे संडे की क्लियर। सेम टाइम पे वो मैकेनिकल टीचर वहीं पर होते थे एंड इनका वेट करते थे एक्सेप्ट सैटरडे। Because her mother said little girls can do better if they learn at regular hours. अब क्यों ऐसा स्टूडेंट वीक में 2 दिन छोड़ के 5 दिन कंटिन्यूसली पढ़ना, बिकॉज अगर बच्चे जो है अकॉर्डिंग टू मदर मिसेस जो, गर्ल्स जो है अगर टाइमली पढ़ेंगे तो अच्छा है उनके लिए। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे वो मार्गी बैठी वहां पर, तो वहां से आवाज आई, दैट इज उस स्क्रीन में से आवाज आई, रोबोट ने बताया, रोबोट ने बोला यहाँ पर मैकेनिकल टीचर ने, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब क्या करना पड़ा, इसके पहले जैसे हम होमवर्क चेक करता है ना आपका सेशन से पहले, वैसे यहाँ पर भी उस स्लॉट में मार्गी को होमवर्क डालना पड़ा। मार्गी डिड सो विद अ साई, बहुत ही नहीं करना था फिर भी सैडनेस के साथ उसने। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. Grandfather के grandfather student, सोचो मतलब obviously 100 150 years हो गया।
All the kids from the whole neighborhood came. अब लेक्चर चल रहा था, मार्गी लेक्चर अटेंड कर रही थी मैकेनिकल टीचर का, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो बुक में था। अब वो सोच रही थी कि भाई ग्रैंडफादर का क्या जमाना था। सब बच्चे आते थे आजू बाजू से, एक साथ लाफ करते थे, दे शाउट, स्कूल यार्ड में खेलते थे, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, एक साथ घर जाते थे एंड ऑफ द डे। और से कितना फन था। दे लर्न द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it। फिर वो बोलती है, सोच रही है वो ये सब कि भाई उन लोग सेम चीजें सीखते थे ताकि फिर क्या हो सके, वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सके। एंड सबसे बड़ी बात, टीचर्स क्या थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस, हाफ एंड so on। Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। She was thinking about the fun they had। मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे, या फिर बोल सकते हो 2000 या फिर सेंचुरीज बैक, आज प्रेजेंट में जो चल रहा है, यहाँ पर बच्चे जो है वो फन के साथ स्टडी करते हैं, क्लियर, मस्ती करते हैं, स्कूल में एक साथ बैठते हैं, करेक्ट। So she was thinking about the fun they had when there was no mechanical teacher and the physical teacher that is human used to। तो ये कब सोच रही थी वो, जब अरिथमेटिक लेसन मैकेनिकल टीचर दे रहा था, क्लियर। तो ये इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको जो डाउट्स रहेगा हम उसको जूम सेशन में क्लियर करेंगे। वॉच इट 2 times। थैंक यू सो मच।